स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका कक्षा 7 का तीसरा पाठ वर्ण विच्छेद का पुनरावृत्ति कार्य पत्र। अब पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न आपका है, वर्ण विच्छेद करते समय मात्राओं का लेखन किस प्रकार किया जाता है? वर्ण विच्छेद करते समय मात्राओं का लेखन उनके स्वर के रूप में होता है। दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला शब्द आपका है ठंडा। अब ठंडा शब्द में बच्चों ठन और डा को जोड़कर ठंडा होता है। तो हम ठन को कैसे लिखते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बिंदु है, हम ठ हलंत और उसमें लगाएंगे अ का स्वर और उसके साथ लिखेंगे अनुस्वार, जो कि शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के साथ हम दिखाते हैं। अब उसके साथ हम लिखेंगे डा। डा को कैसे लिखते हैं? ड हलंत धन आ। तो जब ड में आ की मात्रा जुड़ती है तो वो बन जाता है डा। तो ये बन गया आपका ठंडा। अब दूसरा है न्याय। अब न्याय को कैसे लिखेंगे? हमारे पास 3 वर्ण है, न, य और य। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले आधा न को न हलन से दिखाएंगे, फिर हमको लिखना है या। तो या को कैसे लिखते हैं? य हलंत और उसमें जोड़ेंगे आ की मात्रा, और फिर हम ये तीसरा य जो है, वर्ण जो है, इसको लिखेंगे य हलंत प्लस अ। अब तीसरा शब्द आपका है बूंद। बूंद बनता है आपका बूंद और त को मिला के। अब पहले बूंद को लिखेंगे क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु है, तो ये आएगा आपका ब हलन धन ऊ। क्योंकि यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगा रहे हैं। तो ब हलंत धन बड़ी ऊ में लगाएंगे चंद्र बिंदु, तो ये बन गया आपका बू। उसके साथ जोड़ेंगे त हलंत धन अ। तो बूंद। नेक्स्ट है शिक्षा। अब देखिए, जब हम शिक्षा बोलते हैं तो पहले हम लिखेंगे शी को, तो श हलंत धन ई बन गया आपका शी। उसके साथ हम जोड़ेंगे शा। बट हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं शिक्षा को? शिक्षा। तो पहले क की ध्वनि हमें हमारे कानों तक पहुंच रही है शी के बाद। शिक शा। पहले लिखेंगे क हलन, फिर श हलन और उसमें जोड़ेंगे आ की मात्रा, तो ये बन गया आपका क्षा। शिक शा। पांचवा है प्रतिज्ञा। प्र धंती धन्या क्या बनता है आपका प्रतिज्ञा। तो पहले हम लिखेंगे प्र को कैसे लिखते हैं? प हलंत धन र हलंत धन अ। तो ये बन गया आपका प्र। प्र को कैसे लिखते हैं? प्र। प हलंत धन र हलंत धन अ बन गया प्र। उसमें जोड़ेंगे ती, त हलंत धन ई और उसमें जोड़ेंगे क्या, जो कि आपका ज हलंत धन क्य हलंत धन आ। तो ये बन गया आपका प्रतिज्ञा। उसके बाद लिखेंगे दर्पण, जो कि पहले द फिर पढ़ लिखेंगे। तो द हलंत धन ह बन गया द। अब बच्चों ध्यान से आप पहले उच्चारण करके देखिए, दर्पण। तो द के बाद र का ध्वनि हमारे कानों तक आ रही है, तो र हलंत धन प हलंत धन अ। दर्पण। पहले र फिर प की ध्वनि हमसे आ रही है, तो इसलिए दर्पण और न हलंत धन अ। दर्पण। ठीक है। अब मिलान करेंगे। तीसरा प्रश्न है वर्ग 1 से वर्ग 2 के साथ। अब देखेंगे, पहला शब्द है द्वितीय। तो इन वर्ग 2 में आप ढूंढेंगे कि पहला वर्ण द कहाँ पर है। ये आपका ड में है, तो द हलंत, उसके बाद द्वितीय मतलब व हलंत धन छोटी की मात्रा, फिर ती त हलंत धन बड़ी की मात्रा, फिर य हलंत धन अ। तो द्वितीय। अब प्रकार्य। प्रकार्य कैसे लिखेंगे? प्रकार्य। तो पहले हम ढूंढेंगे कहाँ पर प वाला वर्ण है, वो है आपका घ में। तो प हलंत धन र हलंत धन अ बन गया प्र। उसमें हम जोड़ेंगे का, जो कि क हलंत धन आ होता है। और फिर कार्य, पहले र की ध्वनि आ रही है, तो पहले र हलंत धन य हलंत धन अ। कार्य। तीसरा है गंदा। तो देखेंगे कि गंदा हमारा ग वर्ण से शुरू होता है, जो कि हमारा वर्ग 2 के क से शुरू हो रहा है।
ग हलन धन ग, उसमें अनुस्वार गन, फिर उसमें दा, द हलन धन आ, तो गंदा, ग हलन धन ग हो गया। उस ग के ऊपर बिंदु है तो अनुस्वार लगेगा। उसके बाद हम लिखेंगे दा, जो कि द हलन धन आ है। फिर चौथा है आपका स्वस्थ। स्वस्थ में आप देखेंगे पहला वर्ण स कहाँ पर है। अब पहला वर्ण स आपका ख में भी है और च में भी है, बट उसके बाद वाला वर्ण क्या है, व। तो देखेंगे ख और च में दूसरा वर्ण व किस में आ रहा है, वो आपका आ रहा है ख में। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वस्थ। स हलन धन व हलन धन स्व, फिर आधा स है तो स हलन दिखाएंगे, और फिर पूरा थ वर्ण है तो थ हलन धन अ। तो ये हो गया आपका स्वस्थ। अब पांचवा है स्त्रियां। स्त्री या, तो ये हो गया आपका च, स हलन धन त स्त्री। पहले हम री, तो पहले स, फिर त की ध्वनि आ रही है, फिर री की ध्वनि आ रही है, तो स हलन धन त हलन धन र हलन धन ई, छोटी ई की मात्रा है ना स में, इसीलिए स्त्री हो गया। और यहाँ कैसे लिखेंगे, य हलन धन आ की मात्रा। ठीक है, तो इससे आपने मिलान कर लिया वर्ग एक से वर्ग दो के साथ। अब चौथा है, दिए गए वर्ण विच्छेद से बने सही शब्द को चुनिए। अब आ धन ध हलन धन ई, आप देखेंगे इन तीनों क ख ग में आ के ऊपर चंद्र बिंदु किस में है, क वाले, तो ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि बाकी दो में चंद्र बिंदु नहीं है, तो यू विल टिक क। फिर दूसरा प र हलन धन अ धन क हलन धन रू धन त हलन धन ई, तो ये पहला हो गया आपका प्र। अब तीनों क ख घ में प्र, तो दूसरा देखेंगे क हलन धन रू, क्रू होता है, तो ये पहला में क्रू है, दूसरा में क्र है, और तीसरा में भी क्रू है, तो क और ग के बीच में फिर हमें देखना है। तो त हलन धन ई, छोटी ई मतलब ती हो गया, तो क और ग में छोटी ई की मात्रा हमारे क में है, तो क आपका सही है। फिर तीसरा म हलन धन अ धन ह हलन धन अ धन र हलन धन श हलन धन ई, तो ये आपका तीनों जो क ख ग है इसमें पहला आपका वर्ण है म, महर, महर वाला ध्वनि आ रहा है। ठीक है, महर, म हलन धन म हो गया, ह हलन धन अ धन र, हर हो गया, शी, महत शी। अब श और ई को मिलाकर श में छोटी ई की मात्रा आई, और ये जो र का ध्वनि आ रहा है आपका, जैसे मैंने पढ़ाया था आपका, वो लगता है वर्ण के ऊपर। ठीक है, तो ये बच जाता है आपका महर्षि। अब चौथा व हलंत धन ई आपका हो जाता है वी। अब हमें पता है ज हलंत धन च धन आ आपका हो जाता है ज्ञा, तो वि ज्ञा न, तो क नहीं होगा, ख भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञा के ऊपर आपका चंद्र बिंदु है, तो आपका सही आंसर है ग, विज्ञान। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे पांचवा प्रश्न आपका, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो हमें वर्ण को मिलाकर शब्द बनाना है। पहला देखेंगे अ में लगता है अनुस्वार, तो बन जाता है अंग। फिर हमारा ग हलंदन बड़ी ऊ बन जाता है गु। फिर र हलंदन र, अंगू। वैसे ही हम देखेंगे र हलंधन ऊ हो जाता है रू। फिर उसके साथ हम जोड़ रहे हैं प हलंत धन अ, जो कि बन गया आपका प। फिर उसके साथ हम जोड़ रहे हैं य हलंत धन आ या, रुपया, तो ये आपका हो गया रुपया। तीसरा है ल हलंत धन अ, हो गया लंग। ठीक है, धन क हलंत धन अ ग, ट हलंत धन आ डा, लंगड़ा, लंगड़ा आपका आंसर है। फिर चौथा है क हलन धन र हलन धन ओ, तो ये हो जाता है क्रो, ये क्रो हो गया। ठीक है, तो पहले आप लिख देंगे क्रो, फिर
ध हलंदन आपका हो गया ध, तो क्रोध, क्रोध आपका सही उत्तर है। अब फिफ्थ है क हलंदन रू, आपका हो गया क्रू, तो पहले क्रू लिखेंगे। अब उसमें जोड़ रहे हैं प हलंदन आ, तो ये हो गया आपका पा। फिर उसमें जोड़ रहे हैं ल हलंदन छोटी, तो ल हलंदन छोटी लू, तो ये बन गया आपका कृपालू। उसके बाद सिक्स्थ वाला है ए हलंदन ड हलंदन ई, तो ए और ड में लगी आपकी बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया आपका एड़ी। फिर सेवेंथ वाला है प हलंदन र हलंदन आ, ये हो गया आपका प्रा। ठीक है, प्रा। तो उसके साथ हम जोड़ते हैं र हलंत प्रार, तो क्योंकि वन थ हलंत जो कि थ है उससे पहले हमें र वाली ध्वनि आ रही है, तो ये जो र हलंत है वो जाके दूसरा वर्ण जो उसको फॉलो कर रहा है उसके ऊपर लगता है, इसीलिए प्रा प्रार्थना, न हलंतना हो गया ना, सो प्रार्थना। ठीक है, और ये र कहाँ लगेगा, वो वर्ण जो उसे फॉलो करता है उसके ऊपर रेफ की तरह लगता है। ठीक है, अब सेवन एट है द हलंत धन रू ध्रुव। ठीक है, उसमें जुड़ता है आपका श हलन मतलब आधा श, आधा श लिख देंगे। फिर उसमें जुड़ता है ट हलन धन ई, दृष्टि, तो ये हो गया छोटी ई लग रहा है आपका श और ट के जोड़ने पर, तो वो श से पहले ट पे लगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अंगूर लिखा है, जिसमें आपको ध्यान देना है कि बड़ी ऊ की मात्रा लगी है यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे 6 वाला क्वेश्चन, जो कि आपका है वर्ण विच्छेद करते समय र व्यंजन के रेफ तथा पदेन रूपों को किस वर्ण से लिखा जाता है। अब हमें पता है कि स्वर रहित र हलंत को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। ठीक है, तो जब हम इस रेफ में स्वर रहित र, ठीक है, स्वर रहित र मतलब उसमें कोई स्वर जुड़ा नहीं है, तो को व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। जब ये दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। आगे वाले मीन्स द वन विच इज फॉलोइंग इट, जैसे हमने यहाँ पर किया प्रार्थना। ठीक है, या जाता है या चला जाता है। ठीक है, जैसे धर्म, 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 जब आप बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा, बोलिए धर्म, तो पहले क्या आ रहा है ध फिर र फिर म, तो ऐसे शब्दों में जब ध र म आता है तो ये र को हम लिखते हैं म के ऊपर रेफ के तौर पे। ठीक है, फिर बोलिए कर्म, क र म कर्म, कर्म, तो क लिखेंगे फिर म के ऊपर रेफ लगाएंगे। चर्म, च र म चर्म, तो च लिखेंगे और म के ऊपर र को रेफ की तरह लगाएंगे। तो इस ये है आपका रेफ वाला उदाहरण। अब पदेन के रूप में कैसे लगा सकते हैं, र के पदेन रूप को हम ऐसे लिखते हैं, उसके उदाहरण है चक्र, ग्रह, ड्रम और ट्रेन। तो ये लगता है आपका क्र या ट्रेन, र के इस रूप को पदेन कहा जाता है। पदेन मतलब नीचे या फिर एक हलंत की तरह लगना, साइड। यह र का स्वर सहित रूप है। जिस वर्ण को बोलने में अ आता है वह र का स्वर सहित रूप है। सहित मीन्स अलोंग विद द स्वर। ठीक है, जैसे क बोलने में अ आता है तो क को कैसे लिखते हैं हम, क हलंत अ, और र का यह रूप अपने से पहले आए हुए व्यंजन वर्ण में लगता है। ठीक है, अब सेवेंथ वाला देखेंगे, दिए गए शब्दों या वर्ण विच्छेदों के लिए सही विकल्प चुनिए, चूज द राइट ऑप्शन। अब पहला वाला देखेंगे, आपका है पंडित। ठीक है, पंडित में प वर्ण है, ड वर्ण है और त वर्ण है।
ठीक है। और प में आपका लगा है अनुस्वार। अब देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन में आपका लगा हुआ है अनुस्वार। क और ग में लगा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद भी हम देखेंगे ट। ट में आपकी आती है छोटी ई की मात्रा। ठीक है। तो प हलन धन प हलन धन अनुस्वार तक तो ठीक है। उसके बाद ड हलन तक त हलन, ये आपका गलत है। ठीक है। तो पहला क वाला गलत है। ख वाला तो गलत है ही क्योंकि उसमें आपका अनुस्वार नहीं लगा है। तीसरा वाला भी आपका गलत है क्योंकि इसमें देखिए इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है ग में ट के साथ, तो ये भी गलत है। तो आपका सही उत्तर है कि तीनों ही गलत है। ठीक है। अब स्वतः, स्वतः मतलब इसमें आधा स लगा है। तो देखेंगे पहले आधा स किस किस में है, तीनों में ही है, क ख ग तीनों में है। फिर हम देखेंगे व कहाँ पर है। व के साथ व हलन धन ह किसमें भी है, क में भी है और ख में भी है और ग में भी है। तो तीसरा वर्ण देखेंगे त और उसमें लगा है विसर्ग। तह को कैसे लिखते हैं, त हलन धन धन ह हलन धन अ विसर्ग के साथ, ये गलत है। ठीक है। अब ख में देखेंगे त ह को कैसे लिखा है, त हलन धन और उसमें विसर्ग का चिन्ह, ये सही है। ठीक है। तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ख। अब मृग राज में आपका मृग, मृग तो देखेंगे रू कहाँ पर आ रहा है, मृग क में भी आ रहा है और ख में भी आ रहा है। अ हलन धन रू मृग। ठीक है। उसके बाद ग, तो इसके बाद देखिए ग वाले में तो ई आ गया, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ख वाला ऑप्शन आपका सही है। अब द्वारिका, द्वारिका द हलंत। ठीक है। द हलंत कहाँ पर है, क ख ग तीनों में है। ठीक है। उसके बाद वा आएगा, तो क में है व हलंत ना, ये ठीक है। ख में व हलंत ना, ये भी ठीक है। और ग में व हलंत ना, ये भी ठीक है। ठीक है। तो तीनों ऑप्शंस में, सॉरी ये ख में आपका ऊ आ गया, तो ये भी नहीं है, तो हमको चुनना है क और ग के बीच में। ठीक है। तो द हलन धन ब हलन धन आ तक ठीक है। फिर आएगा रिका, तो छोटी ई की मात्रा र में लग रहा है जो कि हमारे ऑप्शन ग में है, तो योर ऑप्शन ग इज करेक्ट क्योंकि क में बड़ी ई की मात्रा लगी। अब फिफ्थ वन इज दफ्तर। अब दफ्तर में आपका पूरा द है, फिर फ है जो कि अधूरा है, उसमें जुड़ता है त और र। तो द को कैसे लिखेंगे, द हलन धन धन प हलन धन त हलन धन धन र हलन धन तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो गया। ठीक है। तो आपको बाकी के ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं। फिर सिक्स्थ वाला राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले ढूंढेंगे रा कहाँ पर है, चारों ही ऑप्शंस में देखेंगे रा, रा, र हलंदन आ और र हलंदन आ है। दूसरा देखेंगे आधा श कहाँ पर है, आधा श पहले में है, दूसरे में शलगम वाला श है, ये नहीं होगा, तीसरा श भी नहीं होगा। अब चौथे में भी श है। उसके बाद लिखेंगे ट्रिय, ट्रिय को कैसे लिखेंगे, अब देखिए ये यहाँ पर श हलंत धन अ जो है ये गलत है। ठीक है। क्योंकि श हलंत ही अधूरा श होता है, तो उसमें अ स्वर जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका घ वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है। बट उसको हमको वेरीफाई करना है ट्रिय के साथ, तो ट्रिय सही है या नहीं। ट्रिय ट हलन धन र हलन धन ई धन य हलन धन अ, तो आपका घ वाला ऑप्शन सही है। अब सेवेंथ वाला देखेंगे, ज और ज हलन आ, ये हो गया आपका क्या, क्या नी, तो ग वाला ऑप्शन आपका सही है क्योंकि यहाँ पर ज्ञानी है, ख में गयानी है और घ में ज्ञानी है। तो हमें पता है ज हलन धन च हलन धन आ आपका ज्ञा बन जाता है। ठीक है। तो ये बन गया आपका ज्ञानी। अब एट्थ वाला है आपका भ हलन धन ई भी। अब देखेंगे भी किसमें है, आप तीन फर्स्ट थ्री में छोटी ई की मात्रा भ में लगा हुआ है,
तो इन तीनों के बीच में हमें देखना है, क्योंकि चौथे में बड़ी ई की मात्रा है। उसके साथ आपका लगा क हलन धन श हलन धन आ, जो कि क्षा है। तो देखेंगे पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, क्योंकि क्षा बन गया यहाँ। ठीक है, भिक्षा। तो इसके साथ हमारा ये टेस्ट पेपर खत्म होता है। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन और आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Let me know your doubts in the comment section and if you want more such videos. Thank you.